नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं बहुत ही दुर्लभ और प्राचीन फकीरी नुस्खे जो पुराने ग्रंथों, साधुओं और लोक अनुभव में बताए गए हैं। ये नुस्खे महंगे भी नहीं हैं और दिखावे वाले भी नहीं है, बल्कि सीधे, सरल और अनुभव पर आधारित है। इस ऑडियो को पूरा सुने, क्योंकि हर नुस्खा किसी न किसी आम लेकिन परेशान करने वाली बीमारी पर है। ये नुस्खे क्या है? चलिए, जैसे मधुमक्खी काटने की दवा, इसमें हम क्या करें? ये आम चीज है। अगर कभी मधुमक्खी काट ले तो आग का दूध, थोड़ा लौंग, गोल मिर्च और सरसों का तेल, इन सबको एक साथ पीसकर तेल में पका ले और जहां मधुमक्खी ने काटा हो वहां हल्के हाथ से लगा दे। दर्द, सूजन, जलन सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाता है। नंबर 2, मनुष्य के पेट में दर्द। अगर किसी कारण से पेट में अचानक तेज दर्द उठे तो क्या करें? एक अमरबेल होती है, उसको पीसकर उसमें 1 चम्मच शुद्ध घी और हल्का गुनगुना जल मिलाकर पिला दे। पुराने लोग कहते हैं दर्द ऐसे चला जाता है जैसे था ही नहीं। यदि कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तब क्या करे? तो दोस्तों, यह नुस्खा बहुत सावधानी से सुनिए। अकोल की छाल थोड़ी सी पीसकर अगर जहर खा लिया हो तो उल्टी के माध्यम से जहर को बाहर निकाल देती है। इसे पुराने ग्रंथों में रामबाण औषधि कहा गया है, लेकिन ऐसी स्थिति हो जाती है तो ये करने के बाद आप अस्पताल में जरूर जाए। अब बात करते हैं वात रोग यानी कि गठिया। उसमें हार श्रृंगार के 4-5 पत्ते पीसकर 1 गिलास पानी में सुबह शाम पीने से जोड़ों का दर्द, जकड़न और सूजन सब में आराम मिलता है। 2-3 सप्ताह में सब शांत होने लगेगा। अभी बात करते हैं कान का दर्द, बहरापन या कान बहना। इसका एक सामान्य फकीरी नुस्खा है। पीपल के पत्ते का रस कानों में डालने से कान का दर्द, बहना और भारीपन और बहरापन, इन तीनों में लाभ करेगा। आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। एक बार आपने सुना होगा कि किसी किसी को चौथिया या
जड़िया बुखार हो जाता है, उसमें हम क्या करें जो जल्दी से ठीक नहीं होता? जो कपास है, उस कपास के पत्तों का काढ़ा लगातार सेवन करें। केवल इतना करने से जड़िया बुखार जिस व्यक्ति को है वो ठीक हो जाएगा। ऐसा पुराने वैद्यजनों का अनुभव है। अब यदि किसी को सिर दर्द या सर्दी हो जाए तब क्या करे? तो आप पीपल के 4 कोमल पत्ते, उनका रस चूसना है। केवल रस चूसते चूसते, यानी कि उन पत्तों को मुंह में लेकर चबाओगे, उनका रस चूसोगे, उनका रस चूसते चूसते सिर दर्द, सर्दी और जुकाम धीरे धीरे मिटने लगता है। अब यदि खांसी और दमा दोनों हो जाए तब क्या करें? उसमें भी पीपल के सूखे पत्ते पीसकर उनको कपड़छन कर ले, उसमें शुद्ध शहद मिलाए, दिन में 3 बार लगातार 11 दिन सेवन करें। पुराने अनुभव वाले वैद्यजन बताते हैं दमा और खांसी में बहुत राहत मिलती है। पीपल का फल सुखाकर उसका चूर्ण बना ले, रोज गाय के दूध के साथ सेवन करने से बल बढ़ता है, वीर्य में वृद्धि होती है और कमजोरी दूर होती है। यह प्रयोग स्त्री व पुरुष के लिए, दोनों के लिए उपयोगी बताया गया है। अब यदि किसी को हैजा हो जाए तो उसमें क्या करें? तो दोस्तों, आंख की जड़, गोल मिर्च दोनों को पीसकर छोटी छोटी गोली बना ले। हैजे में एक बार देने से दस्त रुक जाते हैं, ऐसा ग्रंथों में वर्णित है। आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अब किसी को गैस ज्यादा बने तब क्या करें? तो आप सफेद आंख के फूल, उनको सुखाकर उनको भून ले और शहद मिलाकर 4 से 6 बूंद चाटने से सीने का दर्द और सांस का रुकना धीरे धीरे ठीक होने लगता है। मित्रों, ये थे कुछ दुर्लभ फकीरी नुस्खे जो आज भी हमारे गांव, साधु संतों और पुराने वैद्यों में प्रचलित है। आपको ऐसे और नुस्खे, आयुर्वेद, घरेलू उपचार यदि आपको और चाहिए या और इनकी जानकारी चाहिए तो आप मेरे साथ हर वीडियो में बने रहें और इन वीडियो को आप दूसरों तक पहुंचाएं। आपका भी लाभ होगा और जो व्यक्ति पैसों के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा पाते उनको भी आराम मिलेगा। और इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, हम सबका स्वास्थ्य बना रहे। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है आपका स्वास्थ्य। इसी के साथ राम राम, जय माता जी की।